प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाक तली लालेड़िया, मेरी जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालो निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महमत कहे सुनो साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाला गे आए बैठे न तखत। लाला गे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सर जी। श्री महमद कहे ए मोमिनो, ए बेवरा तीनों का कहया तुम। कहूँ आगे और मजल की, जो दिखाया खेल हुकाम। जो दिखाया खेल हुकाम। फिर कहो श्री जी की, प्राणाधार सुंदर साथ जी। प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर दीप अंदर की बीतक का प्रसंग वर्णन करवा रहे हैं। कल हमने जाना था सुंदर साथ जी कि किस तरह से कर ना चुका पाने के कारण श्री जी को अहमदाबाद के कारागार से गुजरना पड़ता है, और कैसे कांजी भाई के द्वारा कारागार से बाहर निकलते हैं और दीप बंदर के लिए प्रस्थान करते हैं। अब समय है सुंदर साथ जी 1722 का, जब श्री जी दीप बंदर के लिए जाते हैं और कैसे दीप बंदर पहुंचकर जयराम कंसारा भाई जी की आत्मा को जागृत करते हैं। अब जयराम कंसारा भाई जी दीप बंदर में रहते हैं, जिन्होंने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से तारतम्य लिया था। प्रातःकाल जैसे ही श्री जी दीप बंदर में पहुंचते हैं तो जयराम कंसारा भाई जी श्री जी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। वे बर्तन बनाने का व्यवसाय करते होते हैं। श्री जी को देखकर उनको गले से लगाते हैं और इतने प्रसन्न होते हैं सुंदर साथ जी, किस नाते से कि मेरे गुरु भाई आए हैं। अब श्री महाराज जी ने
और जयराम कंसारा भाई जी ने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से तारतम लिया था। इस नाते से दोनों अपने को गुरु भाई मानते थे। अब गुरु भाई के आगमन से उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत प्रसन्न थे कि गुरु नाते से मुझे श्री महाराज जी मिलने आए हैं। अभी उनको अंदर के स्वरूप की पहचान नहीं है सुंदर साथ जी। अब श्री जी जाते ही बैठ जाते हैं और अपनी अमृतमयी वाणी की चर्चा शुरू कर देते हैं। अब जहाँ जहाँ श्री जी जाएंगे चर्चा का प्रवाह तो चलेगा ही सुंदर साथ जी, क्योंकि उनके ऊपर उत्तरदायित्व है धनी की तरफ से सब आत्माओं को जागृत करने का। अब श्री जी जो वाणी बोल रहे हैं सुंदर साथ जी, कठोर शब्दों में भी प्रबोधित करते हैं जयराम कंसारा भाई जी की आत्मा को, पर श्री जी खुद नहीं जानते कि वो क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि अंदर बैठा राजी का आवेश स्वरूप जो कुछ उनसे बुलवाता जा रहा है वही श्री जी के द्वारा बोला जा रहा है। अब बैठते ही श्री जी जयराम कंसारा भाई जी को कठोर शब्दों में कहने लगते हैं कि कितना समय हो गया है तुम्हें सतगुरु के चरणों में आए हुए। समय कितना हो जाता है सुंदर साथ जी। अब 1712 में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का धामगमन हो जाता है। जब श्री जी दीप बंदर पहुंचते हैं 1722 का समय हो जाता है। लगभग 10 साल हो जाते हैं। इन 10 सालों के दरमियान जयराम कंसारा भाई जी ना ही तो कभी नपतनपुरी आए, अभी धनी श्री देवचंद्र जी का धाम गमन हो जाता है, न तब आते हैं जब बिहारी जी महाराज को गादी पर बिठाया जाता है, ना ही तब आते हैं। वे अपनी माया की धुन में लगे रहते हैं। उनको एक ही धुन सवार होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कांसा कूट लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन बना लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा लूँ। इस कार्य को करते करते उनकी पीठ भी टेढ़ी हो जाती है। तो सुंदर साथ जी, श्री जी कठोर शब्दों से उनको प्रबोधित करते हैं कि कितना समय तूने व्यर्थ में माया में ही गवा दिया है। ना ही तो तुम सतगुरु के धाम गमन पर आए, ना ही बिहारी जी के गादी पर बैठने पर तुम आए। इतने समय में मुझे बताओ कि तुमने कितनी आत्माओं को जागृत किया है। क्या तुमने कभी धाम की चितवनी करी या किसी अन्य सुंदर साथ को तुमने धाम की चितवनी करवाई? और आज दिन तक इस माया से कोई निकस नहीं पाया है और तुम इसी माया में लिप्त हुए पड़े हो। किसकी तरह? उपमा किसकी दे दी सुंदर साथ जी? कुत्ते की उपमा दे दी कि जैसे कोई न अघाया इनमें चचोड़त ठोर मुद्दार। जैसे एक कुत्ता होता है, वो क्या करता है, कहीं से हड्डी मिल जाती है तो उस हड्डी को चूसने लगता है। अब हड्डी को चबाते चबाते जो हड्डी का नोकीला भाग होता है उसके जबड़ों में धंस जाता है। अब जबड़ों में वो हड्डी के लग जाने से कुत्ते के जबड़ों से खून बहने लगता है और अपने ही खून को वो चाटने लगता है। तो क्या सोचता है कि हड्डी से मुझे रस मिल रहा है, ये खून मुझे हड्डी से मिल रहा है। खून कहाँ से आ रहा होता है? उसी के जबड़ों से आ रहा होता है। ये कहानी हम सबकी है सुंदर साथ जी। माया में दिन रात लगे लगे हमारा सारा जीवन बीत जाता है। बचपन से लेकर बुढ़ापा हो जाता है और कुत्ते की भांति हम हड्डी चूसने में ही लगे रह जाते हैं और अपने अध्यात्म की
उस मंजिल को प्राप्त करने में पीछे रह जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि कैसे, कब तक तू ऐसे ही लगा रहेगा। चौपाई के माध्यम से सुनते हैं सुंदर साथ जी। कब लो कांसा कूटेगा, कब लो हथौड़ा अहरन। क्या कहते हैं श्री जी कि कब तक इस अहरन की मार से, इस हथौड़े की मार से तुम कांसे को कूटता रहेगा, कब तक कांसे के बर्तन बनाता रहेगा। ये काम करते करते तेरी पीठ भी टेढ़ी हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, उम्र का कोई भरोसा नहीं है, पर तुम्हें एक ही धुन सवार है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन बना लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा लूँ। और क्या कहते हैं कि तुमने मेरे से भी पहले तारतम लिया था, पर क्या तुम्हें कोई परम धाम की तरफ ध्यान है? तुम्हें अपनी जागृति की तरफ कोई ध्यान है? कभी तुमने चितवनी करी है? तो श्री जी ऐसे कठोर शब्दों से प्रबोधित करते हैं सुंदर सा जी। तो जब जयराम कंसारा भाई जी ये सारी बातें सुनते हैं श्री जी के मुख से, तो वो ऐसा नहीं है कि बुरा उनको लगा। क्या हो जाता है, उनको श्री जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है कि आखिर कौन है श्री मेहराज जी के रूप में जो मेरी आत्मा को जगाने के लिए आया है। ऐसे हितकारी वचन मेरे लिए कौन कह रहा है। तो क्या होता है सुंदर साथ जी, जब रसोई का आदर, रसोई के लिए उनको निमंत्रण देते हैं तो क्या कहते हैं, आदर रसोई का किया, नहवाए श्री मेहराज, बैठाए रसोई मिने, अरुगाए श्री राज। अरुगाए श्री राज, किसको, क्या भावना से भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि मैं राज्जी को भोजन करवाने जा रहा हूँ। मेरे घर कौन पधारे हैं? श्री मेहराज जी के रूप में मेरे घर स्वयं प्राण प्रीतम अक्षरातीत पर पधारे हैं। तो सुंदर साथ जी ये पहचान यहाँ पर पाते हैं। और जैसे ही श्री जी भोजन करते हैं, सब सुंदर साथ श्री जी से आग्रह करते हैं कि श्री जी भोजन के पश्चात आप कुछ समय विश्राम कर लीजिए। लेकिन श्री जी क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, हम ना आए पोड़ने, हमारी तो और गरज, कि मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरी तो कोई और ही गरज है। गरज क्या है सुंदर साथ जी? परम धाम की आत्माओं को जागृत करना। धनी के अंदर एक ही पीड़ा है कि माया के अंधकार में फंसी हुई जो मेरी ब्रह्म आत्माएं हैं, मैं उनको एक एक को चुनकर माया से निकालूं और उनकी माया की इस पीड़ा को, माया पीड़ा ही तो है सुंदर साथ जी, दिन रात इसके भरण पोषण में हम रुले रहते हैं, हम अपनी सारी उम्र गुजार देते हैं क्योंकि अभी तक हमने अखंड के आनंद को चखा नहीं है। तो धनी हमें क्या चाहते हैं? वो आनंद, वो अखंड का रस पान करवाना चाहते हैं। तो नगर नगर गांव गांव घूम रहे हैं परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए। वो कहते मैं आराम करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि जिस तन में प्रीतम अक्षरातीत का आवेश विराजमान होगा सुंदर साथ जी, वो तन कभी विश्राम नहीं करेगा। विश्राम कौन करते हैं? जो बड़े बड़े मठों के मालिक होते हैं, बड़े बड़े स्थानों के महंत होते हैं, उनका पूरा जीवन सेवा करवाने में और अपना आराममयी जीवन बिताने में निकल जाता है। लेकिन जिस तन में अक्षरातीत का आवेश विराजमान होगा सुंदर साथ जी, वो माया के ब्रह्मांड में हर तरह का कष्ट झेलेगा, पर अपनी जागृत आत्माओं को जागने की राह नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि धनी ने साफ इस चौपाई के माध्यम से हमें बता दिया कि हम ना आए पोड़ने, हमारी तो और गरज। तो सुंदर साथ जी अब ये जयराम कंसारा भाई जी
को जब श्री जी फिटकार लगाते हैं। अब जयराम कंसारा भाई जी के जो परिवार के सभी सदस्य होते हैं वे फिर से श्री जी से आग्रह करते हैं कि श्री जी थोड़ा तो विश्राम कर लीजिए, पर श्री जी फिर से वही बात कहते हैं कि मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आया हूँ। तो कहते हैं जयराम भाई तुम याद करो वो बातें ब्रज की, कौन सी, कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्री राजी, तुमसे ब्रज में कैसा प्रेम करते थे उस लीला को याद करो जब तुम्हारी आत्मा गोपी के तन में थी और कृष्ण जी जैसे ही जमुना तट पर जाते थे और सारा दिन तुम घर पर उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी और सारा दिन उनके वियोग में रो रो कर बीतता था। वही आत्मा तुम्हारी अब इस तन में बैठी है, पर इस तन में आकर तुमने क्यों बुला दिया। अब तरह तरह से श्री जी प्रबोधित करते हैं सुंदर साथ जी कि तुम्हारा मूल घर क्या है जयराम कंसारा भाई, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। जिस परम धाम में तुम्हारे मूल तन विराजमान है उस मूल तन की तरफ, उस परम धाम की तरफ तो तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उस परम धाम को तो तुम पीठ देकर बैठे हो। ब्रज में रहते हुए भी तुमने संसार को पीठ दे दी थी, रास में जाते समय भी तुमने संसार को पीठ दे दी थी, लेकिन अब इस ब्रह्मांड में आकर क्यों तुम्हारी आत्मा माया में इतनी लिप्त हो गई कि माया को छोड़ ही नहीं पा रही है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर जब जयराम कंसारा भाई जी की आत्मा को प्रबोधित कर रहे होते हैं श्री जी, तो रास की वाणी के जो पहले 5 प्रकरण है वो अवतरित होते हैं। हबे पहला मोजलनी कहूँ रे बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भांत, तेनी केटली करो विख्यात। क्या कहते हैं श्री जी कि ये सारा जो संसार है ये तो मोह माया का संसार है, दुख रूपी संसार है। यहाँ पर तो दुखों की दावा अग्नि जला करती है। जैसे वो अग्नि एक पेड़ से शुरू होकर पूरे जंगल को जला डालती है, ऐसी ही दावा अग्नि प्रत्येक प्राणी के अंदर चल रही है। अब दावा अग्नि कैसे जल रही है सुंदर सा जी, हम बालक होते हैं, बाल्य अवस्था से ही हम कुछ ना कुछ दिन रात करते रहते हैं। दिन बीत जाता है, रात बीत जाती है, अगली सुबह आती है, फिर वही सारे प्रपंच शुरू हो जाते हैं। ऐसे करते करते हमारा सारा जीवन नष्ट हो जाता है और आखिरी वो समय आ जाता है जब हमारी अंतिम प्राणों की घड़ी निकट होती है। तब हम पश्चाताप करते हैं कि हमने तो आजीवन ऐसे ही खो दिया। इस दावा अग्नि में हमारा जीवन ऐसे ही जलकर राख हो गया। हमने अपनी अंतर आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। तब हमारे पास पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं रह जाता। इसी माया की वास्तविकता की पहचान करवाते हुए श्री जी बताते हैं कि इस संसार में कितने तरह की अग्नि जलती है। संसार में 3 तरह की अग्नि है सुंदर साथ जी। एक होती है जठरा अग्नि, एक होती है दावा अग्नि, एक होती है बड़वा अग्नि। अब जठरा अग्नि जो हम प्रत्येक प्राणियों के अंदर जला करती है, जो भोजन को पकाती है। दावा अग्नि जो जंगल को जला डालती है, और बड़वा अग्नि जो समुंदर के जल को जला डालती है। ऐसे ही हमारी मानसिक अग्नियां हैं सुंदर सा जी, जिसे कहा है काम अग्नि, क्रोध अग्नि, विषय अग्नि, ईर्ष्या अग्नि, द्वेष अग्नि। ये अग्नि कहीं ना कहीं काम, क्रोध, मोह, लब, अहंकार, तृष्णा की ये अग्नि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जलती रहती है। इसने चींटी से लेकर हाथी तक को हरा रखा है। सभी मनुष्य, सभी देवता इस विकारों की अग्नि से आज दिन तक कोई भी नहीं बच पाया है सुंदर सा जी। ये सारी बातें श्री जी के द्वारा समझाई जाती है इस प्रकरण में।
तो क्या कहते हैं, ए ऊपर हवे सो कहूँ, बीजा नाम ते कहना लहूँ, एने वचने सरवालो थयो, ब्रह्मांड धन सर्वे आव्यो। श्री जी कहते हैं कि जब अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं को ही इस माया ने नचा डाला, तो मैं इसके ऊपर किसका नाम लूँ। माया से पार जब वो नहीं पा पाई, तो ये माया का जाल तो ऐसा है कि इसमें जो कोई भी फंस गया उसको ये अपने अधीन कर ही लेती है। तो माया की वास्तविक बताते हुए श्री जी आगे और बताते हैं, ए माया आद अनाद की जात चली जात अंधेर, निर्गुण सरगुण होए के व्यापक, आए फिरत हैं फेर। ये सब कुछ इस मायावी जगत में चल रहा है। श्री जी वही प्रबोध कर रहे हैं कि जयराम भाई, तुम ब्रज में थे तो माया तुमको इतनी नहीं लग पाई थी, तुम रास में थे तब भी माया इतनी लग नहीं पाई थी, लेकिन जागनी ब्रह्मांड में ऐसा क्या हो गया कि अब तो हमारे पास पार का ज्ञान भी है। सुंदर साथ जी, जब हम ब्रज में थे तब तो हमारे पास ब्रह्मवाणी का ज्ञान भी नहीं था, रास में भी ज्ञान नहीं था, पर प्रेम इतना प्रचंड था, समर्पण इतना था, श्रद्धा इतनी थी कि माया के उस ब्रह्मांड को सभी गोपियों ने गोपद बच्च की तरह ही छोड़ डाला। जैसे एक गाय का बछड़ा होता है, वो अपना पाँव जब धरती में रखता है, उसके पाँव के खुर से छोटा सा गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढे में यदि पानी भर दिया जाए तो उसे कहते हैं गोपद बच्च की तरह। वो भव सागर को गोपियों ने पार कर लिया था सुंदर सा जी, लेकिन अब तो धनी ने हमें सब कुछ बता दिया, चप्पे चप्पे की हमें पहचान दे दी, पूर्ण परम धाम की हमें पहचान दे दी, ब्रह्म वाणी के माध्यम से सब कुछ हमें मिल गया। सुंदर सा जी, फिर भी क्यों हम अपनी हंसी करवा रहे हैं। ये प्रबोधित श्री जी के द्वारा किया जा रहा है। आगे कह रहे हैं, शुक सनकादिक ने नव टली, लक्ष्मी नारायण ने फरी बली, विष्णु बैकुंठ लीदा माहे, सागर शिखर न मुँह क्या काहे। शुकदेव जी जिस माया से हार गए, सनकादिक जिस माया से हार गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिस माया से हार गए, उस माया को गोपियों ने केवल प्रेम के बल पर जीत लिया था। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमारे लिए बहुत प्यारा संदेश है कि माया से अगर हम पार पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। एक अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति जो ब्रज में थी, जो रास में थी, धनी से एक निष्ठ प्रेम करना होगा। इस ब्रह्मांड में आकर हमारा प्रेम कहाँ बिखर गया है सुंदर सा जी, घर परिवारों में बिखर गया है, सगे संबंधियों में बिखर गया है, रिश्ते नातों में बिखर गया है। वो प्रेम जब हम एकत्रित करके अपना पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम धनी के चरणों में लगा देंगे तो सुंदर सा जी, आज भी यहीं बैठे बैठे हमारी आत्मा ब्रज वाली चाल चल सकती है, रास वाली चाल चल सकती है। जैसे उस समय हमने गोपद बच्च की तरह ब्रह्मांड को छोड़ दिया था, आज भी हम छोड़ सकते हैं सुंदर सा जी। पर उसके लिए चाहिए हृदय में वो प्रेम, समर्पण की वो रस धारा। यही बात श्री जी बता रहे हैं जयराम भाई जी को। अब कह रहे हैं कि रास में तुमने अलग ना होने की बात की, लेकिन जागनी ब्रह्मांड में तुम अलग कैसे हो गए। जब तुम रास में अलग नहीं हुई, ब्रज में अलग नहीं हुई, तो ऐसा जागनी ब्रह्मांड में क्या हो गया कि तुम उनसे अलग हो गई। अब तो सतगुरु महाराज ने तुम्हारे हृदय में सारा ज्ञान का प्रकाश भी कर दिया, फिर भी माया तुमसे नहीं छूट रही।
तो क्या होता है सुंदर साथ जी, पूरे परिवार सहित जब जयराम भाई जी ये सारी चर्चा श्री जी के मुखार बिंद से सुनते हैं तो उनको अपनी भूल पर प्रायश्चित होता है और श्री जी के चरणों में गिरकर वो अपनी भूल स्वीकार करते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैंने इतना समय व्यर्थ में ही गवा दिया। तो जहाँ पर श्री जी जयराम भाई जी की आत्मा को जागृत करते हैं सुंदर साथ जी, और परिणाम क्या होता है कि धीरे धीरे प्रतिदिन चर्चा का इतना प्रभाव बढ़ने लगता है कि 50-60 सुंदर साथ की जागनी हो जाती है। लेकिन एक बात है सुंदर साथ जी, जहाँ सत्य होता है वहाँ पर बाधाएं भी होती हैं। हम श्री बीतक साहब में प्रत्येक प्रकरण में हम देखेंगे सुंदर साथ जी, जहाँ जहाँ पर भी श्री जी जा रहे हैं सत्य का प्रकाश लेकर, वहाँ पर माया भी अपने प्रपंच लिए खड़ी है। वहाँ पर जीवन में उनके बाधाएं आती ही आती हैं, पर बाधाओं को पार कौन करेगा? जिसने धनी के ऊपर अटूट ईमान रख लिया, अटूट आस्था रख ली कि कुछ भी हो जाए मेरे प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ पल पल मेरे साथ है। अगर मेरे जीवन में कष्ट आया है तो निश्चित ही वो कष्ट एक ना एक दिन चला जाएगा। तो क्या होता है सुंदर साथ जी, दीप बंदर में पहले से भी कुछ प्रचारकों की कथाएं चल रही होती हैं। वो प्रचारक क्या करते हैं, विभिन्न देवी देवताओं की कथाएं करते हैं, जैसे रामायण की, महाभारत की, श्रीमद् भागवत की। तो क्या होता था, जो वहाँ के सुनने वाले सुंदर साथ होते हैं वो उन महाराजों से जाकर जब शर से परे अक्षर की, अक्षर से परे परम धाम की बात करते हैं तो उनको उन बातों का कोई भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो क्या करते हैं, रामायण महाभारत की कथाओं के नाम पर सिर्फ किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। तो क्या होता है सुंदर साथ जी, इस बात पे उनको बुरा लगता है कि अगर हम इनके प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। अब अपनी बदनामी से बचने के लिए वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं मिलकर आपस में और तय करते हैं कि जो वहाँ के राजा है उसके वहाँ हम चुगली करवा दें। तो एक व्यक्ति को वो नियुक्त करते हैं कि किसी चुगलखोर के द्वारा हम श्री जी की शिकायत करवा देते हैं कि एक नए महात्मा आए हैं जो देवी देवताओं की निंदा करते हैं और इस बहाने से हम इनको दीप बंदर से निकलवा देंगे। और जो वहाँ का राजा था वो कौन था, ईसाई था। वो ईसाई था जिसे बीतक साहब में फिरंगी करके कहा गया है। अब जो उस फिरंगी राजा का मित्र होता है, जिसको सब पंडितों ने तैयार किया होता है चुगलखोर के रूप में राजा के पास चुगली करने के लिए, तो जैसे ही वो राजा के दरबार में पहुंचता है सुंदर साथ जी, तो राजी का जोश उस चुगलखोर के मित्र का रूप धारण कर लेता है। तो देखिए सुंदर साथ जी, अगर हम सत्य की राह पर चल रहे हैं, धर्म की राह पर चल रहे हैं, तो कैसे पिया पल पल हमारे साथ हैं। सत्य का अनुसरण करते हुए हमें कभी घबराना नहीं है। हमें अगर हमारे लिए कोई हमारी पीठ पीछे भी कुछ करेगा ना सुंदर साथ जी, धनी तब भी वहाँ खड़े हैं। हमारी नज़र जहाँ तक नहीं पहुँच रही ना, धनी की नज़र वहाँ पहुँच रही है। अब धनी सब देख रहे हैं कि मेरे सुंदर साथ के खिलाफ, मेरे आत्माओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है माया के द्वारा, और माया के सारे हथियारों को कैसे काटते जाते हैं पिया सुंदर साथ जी।
तो धनी का जोश उनके मित्र का रूप धारण करके उनके सामने आता है और पूछता है उस चुगलखोर से कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है कि इस नगर में एक महात्मा आए हैं जो सब देवी देवताओं की निंदा करते हैं, और फिरंगी बादशाह है जो वो मेरा मित्र है, मैं उससे कहकर उस बादशाह को इस नगर से निकलवा दूंगा। तो राज्य के जोश का जो स्वरूप होता है वह उनसे पूछता है, क्या तुमने उस महात्मा को किसी की निंदा चुगली करते हुए देखा है? तो वो कहता है नहीं। कहते तुमने कानों से सुना है? कहता है नहीं। तो फिर वो स्वरूप कहता है कि जब तुमने देखा नहीं, तुमने कानों से सुना नहीं और तुम झूठी चुगली उनकी करने जा रहे हो, तो जो फिरंगी राजा है तुम्हारे कहने से जब उस महात्मा को यातनाएं देगा, उन पर अत्याचार ढाएगा, तो तुमने सोचा है कि इस झूठी चुगली का परिणाम क्या होगा? अगर उस महात्मा के मुख से तुम्हारे लिए कोई बददुआ निकल गई तो तुम्हारा जड़ से नाश हो जाएगा। तो ये सीख हम सबके लिए भी है सुंदर साथ जी, कि हमें आँखों देखी पे और कानों सुनी पे ही विश्वास करना चाहिए। किसी के कहने मात्र से हमें कभी किसी के आचरण की उपमा नहीं देनी चाहिए कि कोई व्यक्ति कैसा है। बोलने के विषय में कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो। ऐसे ही आँखों से देखो, सुनो, पहचानो, फिर ही अंतर आत्मा की हमें पुकार सुननी चाहिए कि जो दूसरों के द्वारा कहा जा रहा है वो सत्य है या नहीं सत्य है। तो ऐसे ही श्री बीतक साहब का प्रत्येक घटनाक्रम हमारे लिए इतना बड़ा सिखापन है सुंदर साथ जी। एक एक घटनाक्रम को अगर हम अपने जीवन में उतारते जाएंगे तो हमारी रहनी ही कुछ और होगी, हमारा आचरण ही कुछ और हो जाएगा। अब वहाँ की जो सुंदर साथ होते हैं, श्री जी के चरणों में आए होते हैं, जब उनको पता चलता है कि चुगलखोर कोई चुगली करने के लिए राजा के पास गया है तो डर जाते हैं वो सुंदर साथ जी, और डर के मारे वहीं पर अपना ईमान छोड़ देते हैं। कुछ तो दीप बंदर छोड़कर ही भाग जाते हैं कि कहीं फिरंगी राजा की सेना आ गई तो हमें पकड़कर जेल में न डाल दे। तो सुंदर साथ जी, ये घटना बहुत ही प्रेरणादायी है कि अगर हमारा धनी के ऊपर ईमान अटूट है तो हम किसी भी परिस्थिति में घबराएंगे नहीं। अब जो सुंदर साथ डर गई, क्या उनका ईमान अटूट था? कहीं ना कहीं उनका ईमान कच्चा था, और कच्चे ईमान के रहते ही वो सब डगमगा गए। लेकिन एक जयराम कंसारा भाई जी का परिवार होता है जो अटूट ईमान पर खड़ा रहता है, जो ये ठान लेते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, हम श्री जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और जिनके अंदर ऐसा दृढ़ मनोबल होता है सुंदर साथ जी, वही कुछ हासिल कर पाते हैं, वही सतगुरु के प्रिय हो पाते हैं, वही अपनी आत्मा की जागृति कर पाते हैं। अगर हमारा ईमान ही कच्चा है तो कैसा हो जाता है? जैसे एक समंदर के किनारे हम जाएं, समंदर से उठने वाली लहर हमारी तरफ आए, अगर हमने मिट्टी में अपने पाँव को अच्छे से जमा लिया है तो लहर आएगी और हमें छूकर चली जाएगी। अगर हमने पैर अपने अच्छे से जमाए नहीं हैं, पैर हमारे डगमगा रहे हैं, तो लहर आएगी और हमें अपने साथ बहाकर ले जाएगी। यही कहानी इस संसार की है सुंदर साथ जी। अगर हमारा ईमान कच्चा है तो माया भी
तो ही हमारे ऊपर अत्याचार कर पाती है। माया के बहाव में हम बहते ही तब हैं जब हमारा ईमान कच्चा होता है। अगर हमारी धनी के ऊपर अटूट आस्था है, हमें ये विश्वास है कि मेरे धनी मेरे साथ पल पल है, जो चाहे हो जाए वो मुझे कभी असहाय छोड़ ही नहीं सकते, तो माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। आएगी, दुख कष्ट आएंगे पर चले जाएंगे। अब इधर श्री जी को दीप बंदर में रहते रहते सुंदर साथ जी 2 वर्ष का समय बीत गया है। अब श्री जी के अंतर मन में प्रेरणा होती है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि परम धाम की आत्माएं तो जगह जगह पर है। अब श्री जी आगे बढ़ेंगे तभी तो उनकी जागनी हो पाएगी सुंदर साथ जी, क्योंकि बादल जब बरसता है तो वो आगे बढ़ता जाता है। अगर बादल एक ही स्थान पर बरसने लग जाए तो एक स्थान पर तो बाढ़ आ जाएगी ना। तो बादल का तो काम है बरसते रहना और चलते रहना। पर सुंदर साथ श्री जी के चरणों में इस कदर बंध चुके हैं कि उनको अपनी आत्म जागृति की अनुभूति होने लगी है, तो वो नहीं चाहते कि श्री जी हमें छोड़कर जाएं। सब सुंदर साथ रोने लगते हैं कि धामधनी, आपने इस माया में आकर हमारा हाथ पकड़ा है, हमें माया के भव सागर से निकाला है, अब पुण्य हमें माया में छोड़कर मत जाइए। तो श्री जी अंतर मन से राजी से प्रार्थना करते हैं कि धनी, आप ही कोई रास्ता निकालिए और मेरा आगे चलने का कोई बहाना बनाइए। ऐसा ही होता है सुंदर साथ जी, राजी की कृपा की दृष्टि होती है कि अचानक दीप बंदर पर जो अरब के डकैत होते हैं वो हमला कर देते हैं। अब अरब के जो डकैत होते हैं उन्होंने दीप बंदर के बहुत से लोगों को अपनी कैद में कर लिया, अपहरण कर लिया, जिसमें तेज कुंवरी जी भी थी, और उनको कैद करके कारागार में डाल दिया और सूचना भिजवा दी कि जो भी अपने सगे संबंधियों से मिलना चाहता हो छुड़ाने के लिए आ जाए। अब सुंदर साथ जी श्री जी जाने का आग्रह करते हैं, क्योंकि आगे श्री जी को आगे ठट्ठा नगर के लिए जाना है, क्योंकि ठट्ठा नगर में चिंतामणि जी की आत्मा इंतज़ार कर रही है, लाल दास जी की आत्मा इंतज़ार कर रही है। अब श्री जी तेज कुंवरी जी को छुड़ाने के बहाने से परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए आगे आगे कैसे जाएंगे सुंदर साथ जी, ये हम सारा वृत्तांत सुनेंगे कल की चर्चा में सुंदर साथ जी। और आज की चर्चा का जो हमारा सार तत्व है सुंदर साथ जी, कि हमारा ईमान धनी के ऊपर दृढ़ होना चाहिए। जब तक हमारा ईमान कच्चा है सुंदर साथ जी, तब तक ही हम डगमगाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारी निष्ठा में कमी है, हमारे प्रेम में कमी है, हमारे समर्पण में कमी है। तो सुंदर साथ जी, जैसे ही प्रेम समर्पण हमारा अडिग होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी आत्मा जागने की तरफ कदम बढ़ाएगी। और अब श्री जी कैसे वहाँ से कपाइए जाते हैं और कपाइए जाकर हरिवंश अपने बड़े भाई जी की आत्मा को जागृत करते हैं, कैसे ठट्ठा नगर में नाथा जोशी जी से भेंट होती है, ये सारा घटनाक्रम हम कल की बितक में सुनेंगे सुंदर साथ जी। आज के लिए इतना ही स्वीकार कीजिए। प्रेम प्रणाम जी।